मॉर्निंग। आज हम लोग झारखंड की जनगणना 2011 पर चर्चा करें। ठीक है, इस वीडियो में इसमें कोई थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी डाल दिया गया है और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर जितने भी जेएसएससी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो भी इसमें डाल दिए हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे जेएसएससी से गलती हुई थी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस वो ऐसे दिए थे जिसका ऑप्शन जो था वो गलत था, तो यहाँ पे हम आपको बता देंगे कि उसको ऑप्शन में कहाँ कहाँ उसने गलती किया था। ठीक, कुछ क्वेश्चन था जिसका आंसर गलत था। ये स्पेशली हमको याद है कि दरोगा का एग्जाम था, उसमें ढेर सारी गलतियां हुई थी इससे। उस पर भी हम आपको दिखा देंगे कहाँ कहाँ इसने कैसे गलती की है। ठीक, तो टॉपिक हमारा ये है। दूसरा, इसका पीडीएफ आप वेद IAS के टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, जनरली जो पीडीएफ अपलोड किया जाता है वो एक दिन बाद अपलोड होता है, क्योंकि मेरे पास जो आता है वो एक दिन बाद आता है मेरे टाइपिस्ट के थ्रू। तो हम कल शाम तक में फिर इसको अपलोड कर देंगे, वहां से आप लोग निकाल लीजिएगा। ये जनगणना 2011 की है। ठीक है, इसमें जाति आधारित जनगणना और धर्म आधारित जनगणना को नहीं डाला गया है, क्योंकि वैसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, इसलिए उसको हम छोड़ दिए हैं। ठीक, जनरली जो सेंसस में पूछा जाता है वो टॉपिक हमारे पास होता है कि जनसंख्या वृद्धि क्या हुआ, लिंगानुपात कितना हुआ, साक्षरता दर कितना हुआ, और पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता, ये सभी प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। ठीक, उसी से रिलेटेड प्रोसेस में डाले गए हैं। ठीक, जैसे देखिएगा, जनसंख्या और जनांख्या के अंतर्गत किसी विशेष क्षेत्र, जनसंख्या के आकार वितरण, जनसंख्या वृद्धि, परिवर्तन प्रक्रिया, जनसंख्या के गुणों और विशेषताओं, औसत आयु, लिंगानुपात, साक्षरता दर, स्वास्थ्य आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक, झारखंड की जो कुल जनसंख्या है उस वक्त के हिसाब से 3,29,88,134 है। ठीक है, ये देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 2.72%। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, और एक चीज ये भी पूछा है, इसका जनसंख्या की दृष्टि से देश में इसका स्थान क्या है? 14वां स्थान है। ठीक, दशकीय वृद्धि यानी 2001 से 2011 के बीच में 22% प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक, आइए, सबसे ज्यादा जो साक्षरता है वो रांची जिले में, इसको याद रखेंगे। जनरली एक या दो आप याद रखिए, आपका काम हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम यहाँ 5 डाल दिए हैं। न्यूनतम साक्षरता, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो लोहरदगा, और दूसरे स्थान पे है खूंटी। फिर यहाँ क्या, जनसंख्या घनत्व। ठीक, किसको बोलते हैं? व्यक्ति की जनसंख्या बटे भूमि का क्षेत्रफल, यानी प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले की जनसंख्या। ठीक, इसी को बोला जाता है, किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले की संख्या को जनसंख्या घनत्व बोला जाता है। ये हम एक निकालने का फॉर्मूला दे दिए थे, आप देख लीजिएगा। देखिए, झारखंड का जनसंख्या घनत्व 414 प्रति वर्ग मीटर, और 2001 में वो 338 है, यानी यहाँ पे जनसंख्या डेंसिटी बढ़ा है। जनसंख्या घनत्व में इसका जो है देश में स्थान 14वां है, ये भी याद रखेंगे। अब आइए, ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा कि सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है धनबाद का है, कितना है? 1316, और न्यूनतम है सिमडेगा का 159। ठीक है, दूसरे स्थान पर बोकारो, तीसरे स्थान पर रामगढ़, चौथे स्थान पर पूर्वी सिंहभूम है। इसमें याद रखना जरूरी नहीं है। ठीक, आप खाली पहला दोनों याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, पूछा वही जाएगा। दूसरा नेक्स्ट है साक्षरता दर। ठीक है, साक्षर होना। अब देखिए, अलग अलग देश में साक्षर होने के लिए अलग अलग कंसेप्ट बना हुआ है। ठीक, हमारे यहाँ अगर आप नाम लिखने और पढ़ने की योग्यता हासिल कर लिए हैं, कोई भी मतलब कोई अक्षर हम लिख के आपके सामने दें आपकी भाषा में, और अगर आप उसको पढ़ पा रहे हैं तो माना जाएगा कि आप साक्षर हैं। लेकिन दूसरे देश में ऐसा कंसेप्ट नहीं है। अगर आप रूस में जाते हैं तो अगर आप BA नहीं किए हुए हैं तब तक आपको साक्षर नहीं माना जाएगा। अगर आप इंग्लैंड में जाते हैं तो जब तक आप 12th पास नहीं है तब तक आपको साक्षर नहीं माना जाएगा। अगर आप अमेरिका में जाते हैं तो वहाँ 2 साक्षरता दर, हाईएस्ट लिटरेसी रेट और लोअर लिटरेसी रेट। लोअर लिटरेसी रेट मतलब ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, हायर लिटरेसी रेट मतलब मास्टर डिग्री का होना जरूरी है। तो हम अभी उस स्टेज में नहीं पहुंचे हैं। हमारे पास अभी जो लिखने पढ़ने जानते हैं बस उसको साक्षर मान लिया गया। ठीक, अब ये 2021 या हो सकता है कि 25 के बाद कभी फिर नई जनगणना होगी तो उसमें पता चल पाएगा कि कितने लोगों ने BA किया, कितने लोगों ने MA किया, सब दिखेगा उसमें। आज शायद यही कारण है कि सरकार एक बड़ा रिपोर्ट देना चाह रही है। अभी तक 2021 का जनगणना का रिपोर्ट सरकार ने पब्लिश नहीं किया है। तो अलग अलग देश में अलग अलग है। अब साक्षरता दर कैसे निकालते हैं? कुल जनसंख्या डिवाइडेड, देखिए, शिक्षित जनसंख्या बाय कुल जनसंख्या गुना 100%। याद रखिएगा ये 100 होता है। कभी कभी क्या है, सेंटर के एग्जाम में कंफ्यूजन डालने के लिए वहां पे 1000 कर दिया था, तो वहां 1000 में 100 ही होगा। झारखंड का साक्षरता दर है 66.41%, 2001 में 53.56% था। साक्षरता में इसका स्थान 32वां है, याद रखेंगे। पुरुष साक्षरता 76.84, महिला साक्षरता 55.42%।
ग्रामीण साक्षरता 61% के आसपास, नगरीय साक्षरता 82% के आसपास। ये सारा डाटा याद रखिएगा, बार बार रिपीट क्वेश्चन है ये, मैं अभी दिखा देंगे नीचे क्वेश्चन में आपको। सर्वाधिक साक्षर हमारा रांची है, न्यूनतम साक्षर हमारा पाकुड़, ये दोनों परसेंटेज भी याद रखेंगे, ठीक है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वो भी रांची में, सर्वाधिक न्यूनतम पुरुष साक्षरता पाकुड़ में, और सर्वाधिक महिला साक्षरता ये भी रांची में, और न्यूनतम साक्षरता पाकुड़ में। परसेंटेज में आप सिर्फ ये दोनों का परसेंटेज याद रखिएगा, ये वाला, इसकी परसेंटेज जानना जरूरी नहीं है। देखिए पुरुष साक्षरता में भी रांची आ गए, महिला साक्षरता में रांची आ गए, न्यूनतम साक्षरता में पाकुड़ पीछे है, न्यूनतम महिला साक्षरता उसमें पाकुड़ पीछे है। ये भी वही कहानी है, सर्वाधिक साक्षर रांची, न्यूनतम साक्षर पाकुड़। तो हर स्थिति से देखिएगा तो रांची और पाकुड़ ही है। तो आपको सिर्फ इन दोनों का परसेंटेज याद है और ये परसेंटेज आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये पूछेगा एग्जाम में। यहीं पे कुछ कुछ जगह पे जैसे गलती हुई है जो आपको नीचे क्वेश्चन में दिखाएंगे। नेक्स्ट है लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। इसका मतलब होता है पुरुष जनसंख्या व महिला जनसंख्या, पुनः यहाँ 1000 है, इस चीज को भी याद रखिएगा। उसमें 100 था, इसमें 1000 है, ठीक। हमारा लिंगानुपात है 948, पहले था 941, ठीक है। लिंगानुपात में इसका स्थान 17वां है, ग्रामीण 961 और नगरीय 910। आइए अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 950, एवरेज से बहुत अच्छा है। अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 1003, ये और भी अच्छा है, जो सकारात्मक माना जाता है, ठीक। अब यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में था, तो पश्चिमी सिंहभूम में 1005 में। न्यूनतम लिंगानुपात 909 धनबाद का है, ठीक। कभी कभी पूछा गया है कि किन दो जिले का लिंगानुपात समान है, तो सिमडेगा और खूंटी का, ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि 997 दोनों का है। दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर मतलब 10 साल की अवधि में कितनी वृद्धि हुई, यानी कोई परिवर्तन जो होता है वो बहुत बड़ा परिवर्तन माना जाता है 10 साल। इसलिए सरकार जो है दशकीय वृद्धि निकालती है, सब चीज में निकालती है, जीडीपी में भी निकालती है। आप देखिएगा तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो रिपोर्ट आया उसमें भी लिया गया है, लेकिन अब सरकार इसको 10 घटा करके 5 करने वाली है कि हम 5 साल में चेक करें, क्योंकि अब पॉपुलेशन बहुत हैवी है, तो 5 साल में डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। इसलिए सरकार ने अब 10 को घटा के 5 किया है, इसलिए 5 पे ही अब आने वाला है सारा रिपोर्ट। झारखंड का दशकीय वृद्धि दर कितना है, 22.42%। दशकीय वृद्धि में इसका स्थान 10वां है, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि 1991 से 81 से 1991 के बीच में कितना हुआ था, 24% के आसपास। और दूसरा स्थान कौन है अभी 2001 से 2022 वाले में 22% के आसपास। दशकीय वृद्धि में लीजिएगा तो कोडरमा में सबसे ज्यादा चेंजिंग हुआ है, और सबसे कम चेंजिंग जो है वो पूर्वी सिंहभूम में हुआ है। ये दोनों आपको खाली नीचे याद होना जरूरी नहीं है, ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन आजकल देखते हैं इधर नहीं है, हम लेकिन फिर भी हम डाल दिए, क्योंकि एक दो एग्जाम है कि पहला 4 जिले का नाम बताया, तो इसलिए हम डाले हुए हैं, लेकिन जीएसएस में ऐसा नहीं पूछेगा। हाँ भाई, अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या हमारे यहाँ कितना है, 40,85,684। राज्य की कुल जनसंख्या का कितना है, लगभग 12% के आसपास है। सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति पलामू में है, सबसे कम हमारे पास लोहरदगा में, ठीक है। यहाँ 5 लाख 5.25 लाख के आसपास है, यहाँ मात्र 15,000 के आसपास है। सर्वाधिक देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है सर्वाधिक और न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले जिले प्रतिशत में। यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रतिशत जिला लीजिएगा चतरा में, सबसे कम अगर लीजिएगा तो पाकुड़ में, ठीक है। हाँ, अब इसकी अनुसूचित जनजाति में देखते हैं। अनुसूचित जनजाति कुल जनसंख्या कितना है, 86,45,042 के आसपास। राज्य की कुल जनसंख्या के जो है 26% के आसपास, ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति शेड्यूल टाइप रांची में है, सबसे कम कोडरमा में है, ठीक। इसको याद रखेंगे। फिर यहाँ रह गया प्रतिशत में, अगर आप आइएगा देखिए खूंटी में सबसे ज्यादा है, कोडरमा में सबसे कम है हमारे पास, ठीक है। ये दोनों आप याद रखेंगे। अब इधर देखते हैं 1 से 6 आयु वर्ष के सर्वाधिक और न्यूनतम जिले वाले जिले। देखिए 1 साल के बच्चे से 1 दिन के बच्चे से लेकर के 6 साल के बच्चे तक का जो है उसका लिंगानुपात हमारा कितना है, 949। पहले कितना था, 965। आइए इस आयु वर्ग में जो है ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, 957, जो एक सेटिस्फैक्ट्री है। 950 अगर आप क्रॉस कर रहे हैं तो माना जाएगा कि आप सही है, और अगर आप 900 से नीचे जा रहे हैं तो माना जाएगा कि गड़बड़ है। इसमें सरकार फिर जो है अलग से कुछ जो है जेंडर बजट या फिर जेंडर से रिलेटेड कुछ योजनाएं चलाने का प्रयास करती है,
ताकि उसको ठीक कर सके। जैसे हमारे यहाँ आया था सुकन्या समृद्धि योजना, बहुत बुरा हाल था हरियाणा का, हिमाचल प्रदेश का। तो दूसरे राज्य से बच्चे का जो है अपहरण करके, लड़कियों का अपहरण करके लाया जाता था और शादी कराया जाता था, क्योंकि लड़कियां बची ही नहीं थी। इसलिए भारत सरकार ने वहां पे सुकन्या समृद्धि योजना चलाई थी। ठीक। ग्रामीण लिंगानुपात हमारा बहुत सेटिस्फैक्ट्री है, और 6 से आयु वर्ग के समूह वाले नगरीय वो थोड़ा सा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है यहाँ पे। मतलब ग्रामीण स्थिति ठीक है, यहाँ पे ठीक नहीं है। अनुसूचित जाति में देखिएगा 984 सेटिस्फैक्ट्री है, अनुसूचित जनजाति में देखिएगा तो 979 और भी सेटिस्फैक्ट्री है। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे है? 6 से 0 से 6 आयु वर्ग वाले का पश्चिमी सिंहभूम, ये भी सही है। और सबसे कम हमारा धनबाद का है। धनबाद की स्थिति इस मामले में नीचे जा रही है। सबसे ज्यादा जनसंख्या किसमें है? गिरिडीह में, ठीक है, 4,60,251। और सबसे कम कितना है? लोहरदगा में कितना है? 77,249 के आसपास। ठीक, ये था हमारे पास है। अब यहां से आपको हम क्वेश्चन दिखाते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में या जेएसएस ने कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर क्या है? ठीक है, ये तो हम सभी जानते हैं, झारखंड का साक्षरता दर कितना है? 66.41%। कितने एग्जाम में पूछे हैं देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, ऐसे में 4 ही डाले हैं, नहीं तो पेज ज्यादा कवर करता हूं, और भी ढेर सारे एग्जाम में पूछे गए। दूसरा, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजाति की साक्षरता क्या है? 57.10% के आसपास। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? ये अभी हम लोग देखे थे 76.84%। 2 एग्जाम में पूछा हुआ है। 4 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार रांची का साक्षरता दर क्या है? ठीक, देखिए यहां पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। ये जेएसएससी का क्वेश्चन था, गलत दिया हुआ है। इन चारों ऑप्शन में से कोई नहीं होगा। इसका ऑप्शन होगा 76.06%। यहां अगर थोड़ा सा ठीक रहता, ये होगा 76.06%। इसलिए ये क्वेश्चन जो था जेएसएससी का गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की महिला साक्षरता दर कितनी? ये ठीक दिया हुआ है 55.42%। 6 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक के लिए झारखंड की पुरुष जनसंख्या की साक्षरता कितनी है? यहाँ फिर ये ऑप्शन जो है चारों का चारों गलत दिया हुआ है। ये कारण था कि ये क्वेश्चन गलत हुआ और बाद में इस क्वेश्चन को डिलीट भी कर दिया गया था। ठीक है, पुरुष की साक्षरता जो हमारे पास है 67.3% था, यहाँ पे उसकी गलती हुई है कि 67.63 कर दिया था। ठीक है, यहाँ 67.3 होगा और 67.63 किया, इसलिए थोड़ा सा इसको बाद में इसको क्वेश्चन को जेएसएस ने हटा भी दिया था। 7 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में साक्षरता की दर जो 2001 में 54.13% थी, वह 2011 में बढ़कर कितनी प्रतिशत हो गई? क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन में कोई नया नहीं पूछा हुआ है, सेम क्वेश्चन है आपका। ठीक है, और उसी क्वेश्चन में क्या किया है कि थोड़ा सा खाली घुमा के पूछा है। 2001 में इतना था, 2011 में कितना होगा? 66.4%, सेम क्वेश्चन। 8 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम? हम सभी जानते हैं पाकुड़ में कम है। 9 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? अभी हम लोग देखे थे रांची का सबसे अधिक है। 10 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक लिंगानुपात है? पश्चिमी सिंहभूम में 1000 थी, जो हम लोग देखे थे भी, 1005 है, सॉरी। 11 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात है? धन्यवाद, ये हम लोग सभी जानते हैं। 12 नंबर, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार झारखंड के किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है? धन्यवाद, सेम क्वेश्चन था, रिपीट कर दिया। 13 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का ग्रामीण लिंगानुपात क्या है? 961। ऐसा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
14 नंबर, 2001 से 2011 के दशक के लिए झारखंड प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की जनसंख्या का लिंगानुपात क्या है। ठीक, यहां ये क्वेश्चन फिर गलत पूछा है। ठीक है, गलती से ये हुई थी कि लिंगानुपात यहां इन पांचों में से कोई रेशियो नहीं आता, जबकि आएगा, देखिए 47 नहीं होगा, 48 होगा। ये होना चाहिए। इससे गलती यहां पे हो गई, थोड़ा सा ही गलती कर दिया, इसलिए क्वेश्चन जो हुआ गलत हो गया था। 15 नंबर, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति हजार झारखंड का लिंगानुपात कितना है। सेम क्वेश्चन, सेम वैसे रहा, फिर ये गलती किया, यहाँ 947 डाल दिया था। अब देखिए 947 जो था प्राइमरी डाटा में था, जब सेकेंडरी डाटा तैयार होकर भारत सरकार की ओर से आया था तो उसमें 948 था, 947 नहीं था, इससे ये क्वेश्चन गलत हुआ था। सीजल का क्वेश्चन था, बाद में इसने हटा दिया था। ठीक, फिर 16 नंबर क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में सेक्शन अनुपात क्या है। यहां भी फिर गलती हुई थी, उसे 949 कर दिया, जबकि ये गलत होगा, 948 होगा। 17 नंबर, ठीक, 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात कितना है। ठीक है, देखिए 2001 में जो था वो 949 ही था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो है जेएसएससी से गलती हुई थी। अब भाई 18 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड में सबसे अधिक आबादी वाला है। तो रांची सबसे अधिक आबादी वाला है। 19 नंबर क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की जनसंख्या भारत के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। हम सभी जानते हैं 2.72%। 20 नंबर, देश की जनसंख्या का लगभग हिस्सा झारखंड की जनसंख्या आच्छादित करती है। वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा घुमा के पूछा, लेकिन यहाँ देखिए क्वेश्चन गलती किया है। 2011 की जनगणना ये लिख दिया है, तो 2011 में अभी हम लोग देखे थे कितना था, 72%। यहाँ किसी ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन उसका गलत हो गया था। 21 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की आबादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, देखिए 2011 में लगेगा 3,29,00,000, ये सही है। 22 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। यहाँ देखिए क्वेश्चन का जो ऑप्शन है उस ऑप्शन के हिसाब से गलत दिया हुआ है, यहाँ पे किसी का नहीं है। ठीक है, होना था क्वेश्चन में ये कि सबसे कम, अगर सबसे कम होता तो धनबाद आ जाता, यहाँ कोई भी ऐसा नहीं जिसका ज्यादा है। 23 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। यहां अगर सारे में निकाल के देखेंगे तो धनबाद दिखेगा। 24 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या घनत्व है 414 व्यक्ति, ये सही है। 25 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर में झारखंड का जनसंख्या घनत्व, सेम क्वेश्चन है, एग्जाम थोड़ा सा अलग था तो क्वेश्चन घुमा के पूछा। 26 नंबर, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से झारखंड अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मामले में कौन सा स्थान है। देखिए इसका स्थान छठा है। ठीक, ये छठे स्थान पर आता है हमारे पास पूरे भारत में। 27 नंबर, जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का कुल मिलाकर लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। यहाँ एक हो गया, इसको 11 समझिएगा। ठीक है, हम जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अपलोड करेंगे वहां हम इसको करेक्शन करवा देंगे। मुंडा और संथाल का जो लिंगानुपात है वो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। 28 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कितने शहर है। 152, सिंपल क्वेश्चन है। 29 नंबर, झारखंड में वर्तमान में कितने नगर हैं। 152, सेम क्वेश्चन देख लीजिए, कितने शहर है और यहाँ कितने नगर हैं, एक ही क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन पूछा था। 30 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के कौन से जिले का जनसंख्या का विकास सबसे अधिक रहा। देखिए कोडरमा का सबसे ज्यादा रहा, आप ऊपर हम लोग देखे थे, कोडरमा सबसे टॉप पे था। 31 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिले में से किसमें कार्य सहभागिता दर सबसे ज्यादा है। कार्य सहभागिता मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस जिले के काम करने वाले हों, चाहे वो घर में काम करे चाहे वो बाहर जाके काम करे, दोनों स्थिति में अगर देखिएगा तो 40 का % सबसे ज्यादा था।
32 नंबर, झारखंड के जनगणना महानिदेशक कौन है जिनके नेतृत्व में जनगणना 2011 की रिपोर्ट जारी की गई थी? पहला है महेश्वर प्रसाद मिश्र, ये नहीं थे, सुनील कुमार बंडवाल थे उस वक्त। 33 नंबर, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा शीर्ष 5 साक्षर जिले में शामिल नहीं है? ठीक, हमारे यहाँ जितने भी जिले हैं उसमें जो है देवघर जो है 5 टॉप पे नहीं आता है। ठीक, सबसे पहला है रांची 76% के आसपास, दूसरा है पूर्वी सिंहभूम वो है 75% के आसपास, तीसरा है धनबाद वो है 74% के आसपास, और चौथा है रामगढ़ वो है 73% के आसपास। पांचवा अगर लीजिएगा तो बोकारो आएगा, वो होगा 72%। देवघर 70 से भी नीचे में। 34 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड और भारत की साक्षरता दर में अंतर है। ठीक, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, एक नॉमिनल अंतर माना जाता है, वो है हमारा 7.63% के आसपास का। ये 7 जेपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट है। 35 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार एक हो गया, इसको 11 समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से नीचे? देखिए इसमें लीजिएगा तो लोहरा और खारवाड़ जनजाति का जो है औसत से नीचे रहता है। ठीक, ये वो क्वेश्चन थे जो प्रीवियस में पूछे गए थे। ठीक है, ये सारा पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे। और हाँ, कहीं अगर आपके मन में क्वेश्चन है सर अगर मान लो आसपास कोई रहेगा तो हम क्या करेंगे? देखिए, अगर आपको सटीक जानकारी है तो अटेम्प्ट लीजिएगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग है आपके एग्जाम में। ठीक है, और अगर आपको सटीक जानकारी नहीं है तो उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दीजिएगा। ऐसा इसलिए कि मार्क्स किस नंबर में, जैसे मन में क्वेश्चन है सर मान लीजिए जेएसएससी कोई क्वेश्चन को डिलीट कर देता है तो क्या हमको नंबर देता है? देखिए, अगर आप उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे तो आपको नंबर देगा, और अगर आप उस क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट लेंगे तो नंबर नहीं देगा। तो कभी भी नेगेटिव मार्क्स वाला एग्जाम जब आप देते हैं तो वहां इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर उसका आप कंफर्म है कि इसका आंसर जो ऑप्शन 4 दे वो गलत है तो ऐसा मत लीजिएगा, तो आपको जब वो क्वेश्चन डिलीट करेगा तो मार्क्स दे देगा। और अगर आपने गलत अटेम्प्ट ले लिया तो मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि सही अटेम्प्ट तो ले नहीं सकते, क्योंकि सही तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो लेंगे कहां से आप? इसलिए इस चीज को आप ध्यान रखिएगा एग्जाम के ऊपर कि आपके एग्जाम में एक एक नंबर का बहुत बड़ा खेला होगा, एक नंबर से आप बाहर भी हो सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका पूरा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर लीजिएगा। बहुत जल्द हम आपको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट आ गया है, झारखंड का है, हम जल्दी अपलोड कर देंगे उसको। ठीक, ओके, तब तक के लिए जय हिंद।